नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वो आप कैसे बन सकते हैं। आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट यानी कितनी होनी चाहिए, और आपको कौन सी परीक्षा देनी होगी, कैसे तैयारी करनी होगी, और वो कौन से डिपार्टमेंट में आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाएंगे और उसमें क्या काम होता है। तो ये सारी जानकारियां अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपकी योग्यता के विषय में हम बात करते हैं। आपकी योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन। आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बीटेक भी हो सकते हैं, बीई भी कर सकते हैं, या सादा बीएससी या बीए भी हो सकते हैं। इसके लिए ये योग्यता होनी चाहिए कम से कम। अब इसके बाद आपको जो इसकी वैकेंसी निकलती है वो निकलती है एसएससी के थ्रू। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, वो इसकी वैकेंसी निकालता है। तो जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो उसको बोलते हैं एसएससी का सीजीएल एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम बोलते हैं। तो वो जब निकलेगा उसके थ्रू आप ये बन सकते हैं। अब इसमें एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार होती है। वैसे तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 है, और इसमें कई डिपार्टमेंट जो है 18 से 30 मांगते हैं, कई डिपार्टमेंट 20 से 30 मांगते हैं। जनरली आप तो 30 मान के चलें अपनी एज लिमिट। 30 से ज्यादा आपको वो जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है, यानी एससी एसटी वालों को 35 साल तक का मौका मिलता है। और जो लड़के मतलब अभी पढ़ रहे हैं या जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी इसके ऊपर अपनी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी की तैयारी का प्लान कर सकते हैं, अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ एसएससी की तैयारी करें, ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आप ये एग्जाम देने के लिए तैयार हो सकें। तो जो लोग अभी नौकरी नहीं है जिनके पास, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं एसएससी सीजीएल, और जिनके पास नौकरी है और अच्छा पद नहीं है, जो संतुष्ट नहीं है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लोअर ग्रेड पे में काम कर रहे हैं, जैसे कि लेवल 5, लेवल 4, 3 पे या लेवल 6 पे काम कर रहे हैं, वो भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के द्वारा। तो ये उन सभी के लिए लाभदायक। और एग्जाम के विषय में डिटेल जानकारी के लिए हमने एक पहले वीडियो बनाया था एसएससी सीजीएल एग्जाम, जिसको आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है दी हुई है, उस पर जाकर के आप इस एग्जाम के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये तो एज की बात। अब आपको इसमें एसएससी सीजीएल एग्जाम की जो तैयारी है वो सेम बिल्कुल सभी पोस्टों के लिए एक सी ही करनी होती है। उसमें आपको जनरल नॉलेज और रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 4 कंपलसरी हैं। इसके अलावा जो एक टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, वो भी आजकल पूछा जाने लगा है। उसके 20 क्वेश्चन मेंस में आते हैं अलग से, और प्री में भी जनरल नॉलेज में वो देते हैं इसके क्वेश्चन। अब आती है बात डाटा एंट्री एग्जाम, जो एक एग्जाम होता है डाटा एंट्री का, वो भी सभी को अब कंपलसरी हो गया है। उसमें भी क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट देना होता है कि इतने अगर आपने टाइपिंग कर ली तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्जाम के लिए। तो आपको ये एग्जाम देना होगा। इसमें तैयारी के लिए हमने जो आपको बताया है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्री के और मेंस के, उनको आप देखें और लगाएं, और अपनी जो क्षमता है उसको परखने का प्रयास करें कि आप में वो इतनी क्षमता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप तैयारी उस हिसाब से करें कि अगर हमको ये एग्जाम पास करना है तो इतना हमें आना चाहिए, इतना आता है, इतना नहीं आता है, वो आप तैयार करें। उसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हमारे देश में दिल्ली में है। दिल्ली बहुत ही मतलब अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। वैसे तो सभी शहरों में है, जो भी बड़े बड़े शहर हैं हर राज्य के, उनमें अच्छी अच्छी कोचिंग्स होती हैं। और आप अपने, सबसे बढ़िया है कि आप सेल्फ स्टडी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर के वो, और ये क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर, जैसे एसएससी की वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन कई जगह
डाउनलोड करने का मौका आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप जो ये एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है इसका प्री होता है, देखो इसमें क्या होता है, प्री एग्जाम यानी जिसको हम बोलते हैं टायर वन एग्जाम सभी के लिए कॉमन होता है। इसमें टायर 2 एग्जाम, अगर आप टायर 1 एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपको टायर 2 एग्जाम देने का मौका मिलता है। तो टायर 2 एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 आते हैं बेस्ट से, तो पर आपके लिए कंपलसरी पहले ही है। पहले में भी 2 सेशन होते हैं, पहले सेशन और दूसरे सेशन को। तो वो सारी डिटेल्स जो इस एग्जाम के विषय में वो हम अपने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको वो जानकारी लेना है तो आप वो वीडियो देख लें कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्या होता है, उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात आती है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपको मिनिस्ट्री मतलब कहाँ कहाँ पोस्ट मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भी आपको जो पोस्ट मिल सकती है, रेलवे में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी बनाया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की होती है, क्योंकि इसमें जो है पोस्टिंग के बाद आपको विदेश जाने का भी मौका मिलता है, विदेश में भी पोस्टिंग का मौका मिलता है, और वहाँ आपकी सैलरी बहुत ज्यादा दी जाती है। आपको कम से कम 2 से 2.5 गुना पे किया जाता है, आपके बच्चों को वहां पर पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत हाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी पेमेंट होती कितनी है। इसकी पेमेंट होती है, देखो जो अपना 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से इसका लेवल 7th, जो लेवल 7th होता है, यानी जो पहले हम बोलते थे 4600 ग्रेड पे, लगभग इसका जो इनिशियल आपका बेसिक बनेगा वो है 44,900, और अभी जो वर्तमान में डीए चल रहा है वो है 42%। तो उसके हिसाब से आपको लगभग आपके हाथ में इनिशियल पेमेंट, अगर आपका आज सिलेक्शन होता है तो इनिशियल आपकी पेमेंट 60 से 70 हजार के बीच में बनेगी इसमें। और इसमें आप 4-5 साल में प्रमोशन होता है, आपका सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, और सेक्शन ऑफिसर के बाद आपका प्रमोशन होता है डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर, ऐसे आपके प्रमोशन हो जाते हैं। अब बात आती है इसमें काम क्या करना होता है। काम आपको किसी भी, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं तो जो भी आपके ऊपर वाले ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करना होता है, मतलब जो भी काम हो रहे हैं उसमें। जैसे कि समझो कि रेलवे में कोई काम हो रहा है, तो रेलवे में क्या काम होते हैं, जैसे पॉलिसी बनाना है कि अब भाड़ा कितना लेना है, क्या करना है, तो उस हिसाब से किन किन लोगों पे वो नियम लागू होगा, कम करना है या रिफंड रूल क्या होना चाहिए। तो जो एक पॉलिसी बनती है उसमें असिस्ट करना है उनको कि वो जो बन रहा है वो सही रूल से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आपको सब सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी इसके विषय में। तो ये सारे काम होते हैं, फाइलिंग वर्क करना होता है, और 5 दिन की वर्किंग होती है। अगर आपको रेलवे में मिलता है तो आपको इसमें जो रेलवे में ट्रेवल करने के लिए फ्री पास भी दिए जाएंगे, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आते हो, तो उसमें आपको साल में 3 पास फ्री दिए जाएंगे, वो भी फर्स्ट क्लास के। फर्स्ट क्लास मतलब सेकंड एसी में आपको ट्रेवल करने का लिए 3 पास मिलेंगे आपकी फैमिली के साथ। तो ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और हर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, रेलवे में, और जो अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी कहीं भी पोस्ट दे सकते हैं आपको। इसमें लेवल वही रहेगा आपका 7, और उसकी पेमेंट रहेगी वही इनिशियल 60 से 70 हजार रुपए, और आपको वो डिपेंड करता है। और 5 दिन की 5 डे वर्किंग रहती है इसमें। सबसे बढ़िया फायदा ये होता है 5 डे वर्किंग रहती है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप ये बनना चाहते हैं तो अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी चालू कर दें। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए जो लोग योग्य हैं उनमें जो तो ग्रेजुएशन वाले हैं, या तो जिनने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो वो भी बन सकते हैं, और जो लोग अभी नौकरी में हैं ऑलरेडी, जैसे कि कोई सर्विस कर रहा है, छोटी सर्विस कर रहा है, वो अपनी सर्विस से संतुष्ट नहीं है, अगर वो भी तैयारी करता है एसएससी सीजीएल एग्जाम की, तो वो भी ये पद पा सकता है। बहुत ही अच्छा पद है।
अगर आप अपनी नौकरी में हैं तो नौकरी में रहते हुए भी तैयारी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो और इस एग्जाम को दे करके आप ये पद पा सकते हैं। और ये ग्रुप बी पोस्ट होती है, यानी ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, और ये 5 दिन की 5 डे वर्किंग वाली पोस्ट है। और ये आपकी पोस्टिंग मोस्ट ऑफ दिल्ली में ही की जाएगी। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, मतलब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अपना दिल्ली में है तो वहीं दी जाएगी, और आपको रहने के लिए क्वार्टर वगैरह सब अलॉटमेंट किए जाएंगे। और जो एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम में जो पोस्ट होती हैं उनके विषय में हम जानकारी लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में। हम बताएंगे आपको कि वो क्या काम करते हैं, और आपको तैयारी सेम वही एसएससी सीजीएल की ही करनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।